आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ आमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है, बल्कि इस पूरे हफ्ते का जो टॉपिक है वो है इस्म की जिन्स, जेंडर ऑफ अ नाउन। उर्फ़ आम में उर्दू में हम इसे मुज़क्कर मुअन्नस बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे मैस्कुलिन फेमिनिन बोलते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अरबी के हवाले से इस्म की क्या जिन्स होती है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा जरा बैकग्राउंड रिव्यू कर लेते हैं। पिछली दफा सारा लेक्चर तो रिपीट नहीं करूंगी। हमने जो बेसिक बातें पढ़ी थी उसमें क्या था कि कलिमा जो होता है ऐसा वर्ड अरबी का जो बामाना लफ्ज हो, जिसके अंदर प्रॉपर कोई मीनिंग हो। तो कोई भी एक लफ्ज है, उर्दू में जैसे हम लफ्ज बोलते हैं, अरबी में इसे हम कलिमा बोलते हैं। तो कलिमे की बेसिकली कितनी इकसाम होती हैं? तीन, जिसमें एक होता है इस्म, फिर होता है फेल और फिर होता है हर्फ। तफसील हम इसकी देख चुके हैं। फिर हमने ये बात की थी कि हम इसमें से इस्म को पहले तरजीह देंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो इस्म होगा, और उसकी रीजन भी हमने बताई थी। वो ये कि अगर आप देखें तो जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है, जो कलिमात हैं, वो उनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो इस्म की ही है। तो हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है जिस पे हम अगले कई लेक्चर्स लगाने लगे हैं, तकरीबन 10 12 बल्कि 15 16 मेरा ख्याल है लेक्चर, वो सिर्फ और सिर्फ इस्म पर ही होंगे। तो इस्म से हम स्टार्ट लेते हैं, और इस्म को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें जानना जरूरी हैं कि जिसके बाद हम इसे जुमले में इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, हमारा एक्चुअल मकसद क्या है? जुमले बनाना और जुमलों को समझना, अरबी के अंदर लिखे गए जुमलों को समझना। अब जब हम जुमलों को समझेंगे तो हम उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इसम को समझें, फिर फेल को समझें, फिर हर्फ को समझें, क्योंकि ये कंपोनेंट्स है ना एक जुमले के। एक जुमले के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। पहले हमने इन तीनों को अलग अलग समझना है, और उसमें भी जब हमने इसम को समझना है और जुमले में सही से इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए चार चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन चार चीज़ों में से किसी एक चीज़ का भी हमें नहीं पता, तो हमें ये समझ नहीं आएगी कि हमने जुमला बनाना कैसे है। उन चार चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ही जिन्स है, जेंडर, जो आज हमारा टॉपिक है। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि अदद होता है, नंबर, जैसे हम जिस तरह वाहिद, जमा, सिंगुलर, प्लूरल, एक है या ज़्यादा है, इस तरह से। इसके अलावा इसकी एक कैपेसिटी होती है, एक वुसअत होती है, जिसे हम उर्दू में जानते हैं, पहचानते हैं मारिफा और नकिरा के नाम से। और फिर एक चौथी चीज है एराब। ये वो चीज है जो हमने अभी तक ना उर्दू में समझी ना कभी इंग्लिश में समझी, क्योंकि ये है ही, एराब का मतलब ही है अरबी बनाना। तो ये बेसिकली एक्सक्लूसिव है, अरबी के साथ लिंक्ड है। इंग्लिश के लिए और तरह से चीजें इस्तेमाल होती हैं, उर्दू के लिए जुमले बनाने में और तरह के सपोर्टिव कुछ हरूफ होते हैं जिनका किरदार होता है। यहाँ पर जब हम अरबी की बात करते हैं, तो अरबी के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जो दूसरी दोनों लैंग्वेजेस में नहीं है। दूसरी दोनों लैंग्वेजेस की मैं इसलिए बात करूँ, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो हम बचपन से बोलते और सुनते आए हैं, जिससे हम फेमिलियर हैं। उन दोनों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है अरब के नाम की। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, और बिल्कुल नया होगा अरबी जानने के लिए। मगर ये चार चीज़ें जब तक इसम के बारे में पता नहीं है, हम सही से जुमला बना नहीं सकते। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है, हम वन बाय वन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। इस हफ्ते का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है जेंडर ऑफ अ नाउन, एस इसम की जिन्स। ठीक है, अगले हफ्ते फिर हम इसके अदद के ऊपर आएंगे। तो जिन्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो पहली बात तो सिंपल सी है कि जिस तरह उर्दू में जिन्स या मुजक्कर होती है या मुन्नस होती है, यानी कोई चीज या मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, कोई जो है वो या लड़का है या लड़की है, तीसरी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो इस्म की जो जिन्स है, अरबी के अंदर भी यही दो किस्में हैं, मुजक्कर और मुन्नस। तो सबसे अच्छा पार्ट यहाँ पे ये हो गया कि अगर हमें उर्दू पता है तो हमें एक नया लफ्ज नहीं सीखना पड़ेगा, एक नई कोई कैटेगरी नहीं डिफाइन करनी पड़ेगी। हमें पता है कि इसम की जो जिन्स है, जब बात होगी जिन्स की, तो वो दो ही तरह की एग्जिस्टेंस में है, या वो मुअन्नस है या वो मुजक्कर है। इसके अलावा तीसरी कोई जिन्स नहीं है इसम की। ठीक है, तो बात यह है कि ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, मुअन्नस मुजक्कर। प्रॉब्लम यह है कि हम जाने कैसे।
जैसे कि उर्दू की अगर हम बात करें तो मैं अगर बोलती हूँ कुर्सी, या मैं एकदम से बोलती हूँ किसी बंदे का नाम या किसी शहर का नाम या मुल्क का नाम, या मैं कोई एकदम से लफ्ज बोलती हूँ सड़क, या मैं कहती हूँ दाल, खाने की चीज, ठीक है। मैं कोई भी चीज का नाम ले लूँ तो हमारे जहन में उसकी जो जिन्स है वो ऑटोमेटिकली सेव हुई होती है। हमें ये सोचना नहीं पड़ता जुमला बनाते हुए कि अच्छा इसकी जिन्स ये है, ऑटोमेटिकली हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि हम बचपन से चीजों को सुनते आ रहे हैं। और हमें पता है कि जब मैं लड़का बोल रही हूँ तो मुझे उसके साथ का ही लगाना है, जब मुझे लड़की की बात करी तो मुझे उसके साथ की ही लगाना है। अब हम जुमला बनाते हुए या उर्दू बोलते हुए ये सोचते तो नहीं है, बहुत जहन पे जोर तो नहीं देते। क्यों नहीं देते जोर? क्योंकि हमें पता है, बाय डिफॉल्ट पता है। मगर अरबी के अंदर अगर आएंगे तो अभी तो हमें अरबी के बारे में इतनी वोकेबलरी ही नहीं है। हम तो बोलचाल में भी इसको इस्तेमाल नहीं करते। हमारी अरबी का जो यूजेज है वो सिर्फ लिमिटेड है कुरान तक, और वो भी किस तरह? हम बस पढ़ते चले जाते हैं, हम गौर भी नहीं कर रहे होते। हम गौर किस पे करते हैं? अगर हमने गौर, अव्वल तो बहुत सारे लोग गौर ही नहीं करते, और जो करते भी हैं तो किस अंदाज में करते हैं? हम नीचे लिखे तर्जुमे पे गौर करते हैं। हम बजाते खुद कुरान के अंदर लिखी हुई आयत की अरबी के लफ्ज के ऊपर गौर नहीं करते कि क्या लफ्ज है। तो कभी हमने रुक के सोचा ही नहीं कि फिर इस लफ्ज की जिन्स क्या हो सकती है। ठीक है। तो वोकेबलरी तो अभी है नहीं, फिर अब क्या करें? कैसे बताएं कि इसम की क्या जिन्स है? वोकेबलरी कैसे बिल्ड होगी? क्या अब हम सारी अरबी की वोकेबलरी सीखें? ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि हम शुरू हों और सारी वोकेबलरी याद करना शुरू कर दें किस चीज़ को क्या कहते हैं। तो वक्तन फवक्तन आहिस्ता आहिस्ता वोकेबलरी बिल्ड होगी। तो तब तक क्या करें? कैसे बताएं कि इसम की जिन्स कैसे पता चलेगी? कि कोई भी अरबी में लफ्ज लिखा है, इसकी जिन्स क्या है? तो उसका कुछ तरीका है। उससे भी पहले इस टॉपिक पे आते हैं कि इसम की जिन्स जानना आखिर जरूरी क्यों है, इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं हम। उसकी मिसाल मैं अगेन उर्दू में ही आपको दूंगी, कि उर्दू के सेंटेंस लिख के आपको बताऊंगी कि क्यों जरूरी है जिन्स जानना। पहली बात तो ये याद रख लें कि जुमले में इसम का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब तक उसकी जिन्स पता हो। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि एक लफ्ज है किताब। अब अगर मैं कहूं कि किताब की क्या जिन्स है तो आप कहेंगे नहीं, किताब की कोई जिन्स होती है? भला जेंडर तो सिर्फ इंसानों के साथ लगा हुआ है। कोई इंसान जो है, या बॉय है या गर्ल है, मेल है या फीमेल है। या चले जानवरों की बात कर लेते हैं, उसमें भी हमें समझ आता है। जानवरों में कोई गाय है तो कोई बैल है, बकरा है तो बकरी है। ये बेजान चीजों में जिन्स का क्या ताल्लुक है? हमें ये बात बड़ी फनी लगती है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं जुमला बोलूं कि ये मेरा किताब है, तो सारे हंसेंगे। क्यों जी? किताब तो मेरी होती है। मेरी क्यों होती है? किताब की तो आपने कहा था कोई जिन्स ही नहीं है, किताब तो एक नॉन लिविंग थिंग है ना। इसी तरह कलम, अगर मैं कहूं वो उसकी कलम है, यही कैसी रंगीन उर्दू बोल रहे हैं आप। कलम होता है। मैं कहूं मेरी नाम जैनब है, सब हंसेंगे महफिल में। मेरी नाम क्या होता है? ऐसे ही है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि बेजान चीजों की जिन्स होती नहीं है, लेकिन किसी भी जबान में उनको जब इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ ना कुछ जिन्स उन्हें दी जाती है, जरूरी है। वरना जुमला सही नहीं बोला जा सकेगा। बात समझ में आ जाएगी अगर कोई कहेगा ना ये मेरा किताब है, कब समझ में आ जाएगी, हंसी जरूर आएगी लेकिन समझ में आ जाएगी कि अच्छा भाई अपनी किताब के बारे में कुछ बता रहा है, बेचारे को सही उर्दू बोलनी नहीं आ रही। लेकिन हमें तो सही समझनी है ना। तो जब हमें सही समझनी है तो हमें ये देखना है कि हमें किस बात पे हंसी आ रही है। आखिर ऐसी क्या गलती कर रहा है अगला कि हमें हंसी आ रही है? वो गलती क्या है? वो जिन्स नहीं पहचान पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा उस जिन्स का इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने तो सही जुमला क्या बनेगा? समझ में बेशक आ जाएगा, लेकिन सही जुमला क्या बनेगा? कि ये मेरी किताब है, वो उसका कलम है, मेरा नाम जैनब है। तो अब देखने में किताब, कलम, नाम ये बेजान चीजें हैं, लेकिन इनको जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई जिन्स देना जरूरी है। इससे ये बात साबित होती है कि कोई भी इसम किसी भी लैंग्वेज में हो, उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर जिन्स होती है। फिर सवाल ये आता है कि फिर वो जिन्स देता कौन है? कौन बताएगा किताब लड़की है कि लड़का, मुजक्कर है कि मुअन्नस? इसका जवाब यह है कि जब कोई जबान तश्कील दी जा रही होती है, जब जब जबानें जन्म में आई होंगी, वजूद में आई होंगी, उस वक्त जो उसको दे दिया गया, उस वक्त के लोगों ने उसको जो बोल दिया तो बस फिर वो पक्का हो गया। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। क्या अब आके हम इस पॉइंट पे कहें कि जब उर्दू बनाई थी उन्होंने उन्होंने किताब को क्यों कहा था कि ये लड़की है?
हमें नहीं ये बात पसंद आ रही, चेंज करो इसकी किताब, किताब की जिन्स को चेंज कर दो, किताब होना चाहिए। हम अब नहीं ये कह सकते। जो पायनियर्स हैं जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है, ये उनके उस वक्त जो भी जहन में चीज आई उन्होंने उस हिसाब से उसको लिख दिया, तो अब वो हमेशा के लिए हो गया, क्योंकि हम लैंग्वेज के अंदर फाइट तो नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमें तो उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। बिल्कुल इसी नुक्ता नजर को जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि अरबी के अंदर भी ये कहना कि ये क्यों इस तरह था या ये क्यों इस तरह था, तो ये जिन्स जो है वो आप अरबी के अंदर ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरी मेरी मर्जी के मुताबिक इसे जो है वो मुजक्कर होना चाहिए या मेरी मर्जी के मुताबिक मुअन्नस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अरबी के अंदर कुछ रूल्स, अल्लाह भला करे अरबी बनाने वालों का, उन्होंने कुछ रूल्स ऐसे डिफाइन कर दिए जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। उर्दू में अगर मुझे कोई अचानक लफ्ज दे दे, किताब कलम नाम दाल रोटी, तो जब तक मुझे उर्दू की समझ नहीं होगी मैं उसकी जिन्स नहीं डिफाइन कर सकूंगी। लेकिन अरबी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिनकी बेसिस पे आप 99% टाइम्स बता सकते हैं कि इस चीज की जिन्स क्या है। तो आज हम वो रूल्स पढ़ते हैं कि कैसे गेस करेंगे कि क्या अरबी का ये दिया गया इस्म मुजक्कर है या मुअन्नस। इसके लिए पहले मैं एक सिंपल सा फ्लो चार्ट आपको बना के दिखा रही हूँ, जिसमें आपको बेसिक पहली चीज पता चलेगी। वो ये कि सबसे पहला असूल है कि आपने कोई भी इस्म देखा तो उसको ये चेक करना है कि क्या ये रियल मेल या फीमेल तो नहीं है। रियल मेल से मतलब है हकीकी जिन्स रखने वाला, यानी कि कोई इंसान की बात हो रही है तो उसका कोई नाम लिखा जा सकता है, हो सकता है कोई कह रहा हो अहमद, कोई कह रहा हो मरियम। अब सबको पता है सुनने वालों को कि अहमद किसी लड़के का नाम है, मरियम किसी लड़की का नाम है। हो सकता है कि कोई कह रहा हो बादशाह, तो अब सबको पता है कि बादशाह जो है वो मुजक्कर है, एक इंसान के लिए इस्तेमाल होता है और मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा तो वो मलिका होगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट चेक करना है वो क्या है कि क्या हकीकी मुजक्कर तो नहीं है। अगर तो हकीकी मुजक्कर है फिर तो आपने कुछ सोचना ही नहीं है, आपको पता है कि मुजक्कर है। अरबी में सेम रूल फॉलो होगा। हमें अरबी के नाम तो पता है ना, इब्राहिम लिखा आता है, मोहम्मद आता है, जैनब आता है, फातिमा आता है, ठीक है, मीकाइल आता है। इसी तरह हमारे पास अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम आते हैं। हमें सब नामों का जब नाम आते हैं तो हमें पता है कि ये मुजक्कर नाम है। दाऊद आता है, सुलेमान आता है, ठीक है, जितने भी नाम आते जाते हैं हमें पता चल रहा है कि हाँ ये प्रॉपर नाम है किसी इंसान के जो कि हकीकत में मुजक्कर है। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसे नाम आ गए अगर, या ऐसे कुछ टाइटल आ गए, कुछ स्टेटस आ गया, जैसे कि मैंने उर्दू में बादशाह बोला था तो अरबी में हम इसको मालिक बोल देंगे या मलिक बोल देंगे, तो हमें पता है कि मुजक्कर है। इनको तो हम कह देंगे मुजक्कर है। इसी तरह अगर मुजक्कर नहीं है तो फिर हो सकता है वो नाम फीमेल हो, अगर हमें पता है कि वो नाम किसी फीमेल का है या वो टाइटल किसी फीमेल का है, तो हम क्या कह देंगे। जैसे अक्सर लफ्ज आता है तो का सबको पता है माँ को कहते हैं, या बिंत आ जाता है, बिंत का सबको पता है कि बेटी को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई लफ्ज आ गया तो जो पता था कि ये तो है ही मोन्नस, हकीकी रियल मोन्नस, तो भी आप इसे क्या कहेंगे, मोन्नस है। इशू कहाँ होगा, जब ना तो वो हकीकी मुजक्कर है ना वो हकीकी मुअन्नस है, कोई और चीज है। अब हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। तो इसका असूल ये कहता है अरबी के अंदर कि सबसे पहले उसको ये चेक करें कि कहीं वो फीमेल तो नहीं है, क्योंकि फीमेल के अरबी के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर उन रूल्स में से कोई एक रूल भी उसके ऊपर आ रहा है फिट, तो आप कहेंगे कि अच्छा हाँ ये है मुअन्नस। अगर वो सारे रूल हम अभी पढ़ेंगे, वो सारे रूल अगर उनमें से कोई एक रूल भी उसके ऊपर नहीं आता, फिर आप कहेंगे कि अच्छा क्योंकि मोनस का कोई उसूल इसके ऊपर नहीं आ रहा, इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि ये मुजक्कर है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हकीकी मुजक्कर मुन्नस को छोड़ के बाकी चीजों में जब जज करने की बारी आएगी तो पहला चेक ये नहीं लगेगा कि देखें मुजक्कर है कि नहीं। पहला चेक ये लगेगा कहीं ये मुन्नस का कोई उसूल तो नहीं फॉलो कर रहा। अगर तो मुन्नस का कोई उसूल फॉलो कर रहा है तो आप कहेंगे ठीक है ये मुन्नस है। अगर नहीं कर रहा फिर आप कहेंगे कि ये मुजक्कर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि वो कौन से ऐसे असूल हैं, वो कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको देख के हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ फीमेल हो सकती है अरबी के अंदर। ठीक है,
तो इसके अंदर हम आते हैं कि फेमिनिन की पहचान क्या होगी। वही अगेन दो कैटेगरीज है कि हकीकी मोन्नस, एक्चुअल जेंडर जो हमें पता है, वो अल्फाज जो हकीकी जिन्स के एतबार से मोन्नस हो। जैसे अरबी में है या वालिदा बोलते हैं, उर्दू में हम उसे माँ कहते हैं, हमें पता है ये औरत ही हो सकती है। बिन्त है वो लड़की है, बेटी है। तालिबा है वो उर्दू में भी तालिबा है, स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट। जैनब है, अब नाम है एक लड़की का, हम सबको पता है नाम है। तो ये तो हो गए हकीकी मोन्नस। गैर हकीकी मोन्नस जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जिनकी कोई पहचान होगी, ठीक है, जिनकी कोई पहचान होगी, इसको कैसे गैस करना है। जैसे कि मुख्तलिफ लफ्ज हैं। आइन, आइन जो है वो अरबी में जिसे आइन बोलते हैं, उर्दू में उसे आंख बोलते हैं। हुस्ना जिसे कहते हैं सबसे अच्छी। शम्स सूरज को कहते हैं। मक्का शहर का नाम है। अब इनका क्या करें, ये तो रैंडम लफ्ज हैं, ये लफ्ज जो है वो नाम तो नहीं है। इसमें से हुस्ना एक ऐसा लफ्ज है जो कि हम कहते हैं, हाँ अक्सर लोग नाम के तौर पे रखते हैं, मगर इसके अलावा जो तीन लफ्ज हैं उन वो तो नाम नहीं है। फिर क्या करें, ये तो जनरल वोकैबलरी है। तो ये गैर हकीकी मुअन्नस जो हैं, इनके लिए क्या पहचान है। इनके लिए आपने सबसे पहले देखना है, इसमें भी मजीद दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक कैटेगरी होती है अलामती मुअन्नस, यानी ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में मुअन्नस की कोई अलामत मौजूद हो, कोई ऐसी निशानी मौजूद होती है। और ये कहाँ मौजूद होती है, हमेशा इसम के एंड पे, लास्ट लेटर, लास्ट अल्फाबेट, शुरू में या बीच में नहीं होती, हमेशा एंड में होती है। उर्दू में जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है, अक्सर उर्दू के अल्फाज कहानी, जुबानी, कुर्सी, चांदनी, हमें अक्सर लगता है ना ई वाले लफ्ज जो होते हैं, रोटी, हम कहते हैं पानी, लेकिन पानी के आगे आके हम क्या कहते हैं, ये तो गलत हो गया। पानी तो पीते हैं, पिया था। मगर जेनेरिक रूल उर्दू में क्या अक्सर हमारे जहन में आता है कि अगर छोटी है लगा हुआ है ना, तो शायद ये फीमेल है। ठीक है, तो इसका एक अलामत मौजूद होगी अरबी के अंदर। दूसरे क्या कैटेगरी होगी कि वो सिमाई मुअन्नस है, यानी वो अल्फाज जिनकी कोई अलामत नहीं लिखी हुई, बस वो शुरू से बड़ों से सुनते आए हैं, वो बनाने वालों ने बना दिए थे। तो सिमात होता है सुनना, सुन सुन के जो मुअन्नस हमें पता है कि मुअन्नस है, ठीक है, वो होंगे। जैसे उर्दू की एग्जाम्पल अभी हम दे रहे हैं, किताब हमें शुरू से पता है मुअन्नस है, हम उर्दू में पेंसिल मुअन्नस है, कोशिश मुअन्नस है, भूल मुअन्नस है, हमें उर्दू में ये बातें पता है। इसी तरह हम अरबी के अंदर भी ये देखेंगे कि कुछ अलामती होंगे मुअन्नस और कुछ होंगे सिमाई मुअन्नस। तो सबसे पहले आ जाते हैं अलामती मुअन्नस के अंदर। वो अल्फाज जिनके आखिर में मुअन्नस की अलामत हो, उन्हें अलामती मुअन्नस कहेंगे। वो अलामतें क्या हैं, एक नहीं है, तीन तरह की हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे मोस्ट कॉमन इस्तेमाल में आने वाली अलामत है ताए मरबूता। लफ्ज सुन के जो नए पहली दफा सुन रहे होंगे वो हैरान हो जाएंगे, क्या चीज है ताए मरबूता। ता जो है वो ता को कहते हैं ना, ते को, उर्दू में जो ते होता है। आपने ये गोल ते देखी होगी अरबी के अंदर लिखी हुई, अक्सर उर्दू में नहीं हम इसका इस्तेमाल करते। उर्दू में यूजुअली हम लफ्जों, अल्फाज के एंड पे अगर हमने ये गोल ते वाली टाइप की चीज डाली हो तो हम गोल हे डालते हैं, गोल ते नहीं डालते। अरबी में अक्सर अल्फाज के एंड पे गोल ते डली होती है, इसको बोलते हैं ताए मरबूता। आप बेशक इसका नाम नहीं अभी याद कर सकते, ना याद करें, वक्त के साथ साथ आपको खुद ही मुंह पे चढ़ जाएगा। गोलता तो याद होती है ना, आप इसे गोलता कह दें। यानी पहली अलामती मुअन्नस की पहचान है कि अगर किसी इस्म के एंड पे गोलता लिखा हुआ है, 90% ऑफ द वर्ड्स जो है मुअन्नस में ये होते हैं जिसके अंदर गोलता एंड में लिखा होता है, ये क्लियर कट निशानी होती है कि आप कह सकें कि ये लफ्ज मुअन्नस है। जैसे मदरसा, एंड में गोलता है। लिखते हुए हम इसको किस तरह लिखते हैं, अक्सर उर्दू में ऐसे हे की तरह बना देते हैं। उर्दू का लिखना आपको स्टाइल पता है ना, ऐसे करके, ये की तरह, ये ऐसे। लेकिन अरबी के अंदर प्रॉपर इसको गोलता की तरह लिखा जाता है। दर्जा, जन्ना, जन्नत को कहते हैं। उर्दू में हम जन्नत को लिखते हैं सीधी ते के साथ। अरबी में आप लिखें लफ्ज जन्नत देखें तो क्या लिखा होगा, जन्ना। अच्छा ये भी याद रखें कि जिस जो लफ्ज अरबी के अंदर गोल ता पे एंड होता है, उसका साउंड जो है वो हा वाला ही आता है, गोल हा वाला। लिख पढ़ बोलते हुए, जिस तरह अभी मैंने बोला मदरसा, मैंने ये नहीं कहा मदरसत। दरजा को मैंने दरजत नहीं बोला, दरजा ही बोला। जन्ना, कौरिया, ठीक है।
ये सारी चीजें गोल ताप एंड हो रही हैं। अगर ये लव स्टैंड अलोन बोला जाए, हाँ, अगर इसको आगे किसी चीज के साथ जोड़ना है फिर तो जाहिर है ता की आवाज आएगी। लेकिन अगर ये वैसे बोला जा रहा है, मदरसा, दरजा, जन्ना, कौरिया, तो फिर तो हम क्या कहेंगे? हाँ की आवाज आएगी। ठीक है। तो ये अल्फाज अब देखा जाए तो मदरसा यानी उर्दू में जैसे स्कूल बोलते हैं, हमारे लिए स्कूल क्या होता है? होता है। हमारे लिए स्कूल मुजक्कर है, लेकिन अरबी के अंदर मदरसा मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? एंड में गोलता आ रही है। दरजा, डिवीजन, उर्दू में भी मुअन्नस होती है, लेकिन अरबी में हमारे पास मुअन्नस है गोलता की वजह से। जन्ना, जन्नत, उर्दू में भी हम इसे मुअन्नस बोलते हैं, अरबी में भी मुअन्नस होगी। कौरिया, ये सूरह कारिया है ना, खड़खड़ाने वाली, कयामत के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो गोलता अगर किसी लफ्ज के आखिर में आ गया तो बहुत ब्राइट चांस है कि वो मुअन्नस होगा। तो पहली अलामत है मुअन्नस की, गोलता, जिसे अरबी में कहते हैं ताए मरबूता। फिर दूसरी अलामत है अलिफुत तानीस। अलिफ का मतलब आप समझते हैं ना, अलिफ। तानीस क्या होता है? मुन्नस बनाने को कहते हैं। अलिफुत तानीस का मतलब है ऐसा अलिफ जो मुन्नस बना दे किसी चीज को। ये भी एंड पे आएगा। और इसकी आगे मजीद फर्दर दो किस्में हैं। एक है अलिफ मकसूरा, जिसे कहते हैं छोटी या और खड़ी जबर। अब कहने को आप कहेंगे ये कहाँ से अलिफ है? लेकिन आपको मैंने बताया था ना, अलिफ, या और वाओ ये वीक लेटर्स हैं और ये आपस में एक दूसरे से इंटरचेंजेबल भी होते हैं। तो या के ऊपर खड़ी जबर की आवाज हमेशा क्या आती है आपको? आ की आवाज आती है। कभी भी आप या के साथ खड़ी जबर पढ़ें तो आप उसको ई नहीं बोलते। ये तो हमें अरबी पढ़नी आती है ना इतनी तो इसका साउंड क्योंकि आ है, अलिफ वाला साउंड है, इसे कहते हैं अलिफ मकसूरा। इस तरह के अल्फाज जिनके आखिर में छोटी या और खड़ी जबर आ रही हो, ऑल्दो ये बहुत कम है, अरबी के अंदर बहुत कम मौजूद है, बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में नहीं है। जैसे गोलता वाले तो तकरीबन 90% अल्फाज है ना, ये बहुत कम है। लेकिन जब कभी आ जाएं और आपसे डिसाइड ना हो पा रहा हो कि ये क्या है, मुजक्कर है या मुन्नस, तो आपके जहन में बात होनी चाहिए कि जिस लफ्ज के एंड में या और खड़ी जबर आ जाए तो वो क्या है? वो है मुन्नस। क्योंकि अलामत आ गई है। जैसे रुजआ, रुजू करना, दावा, पुकारना, तकवा। ठीक है ना? इस तरह के अल्फाज। फिर इसी तरह दूसरी कैटेगरी है अलिफ ममदूदा, अलिफ हमजा। इसमें भी अगर आप साउंड वाइज देखें तो क्या आती है? साउंड आ की साउंड ही आती है ना। ठीक है। अलिफ हमजा। आपको इस वक्त ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें ये बड़े बड़े लफ्ज याद करने पड़ेंगे, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। हाँ, थोड़ा पता होना चाहिए, बट अगर नहीं भी याद हो रहे तो कोई बात नहीं, अलामतें याद कर लें। अगर आपसे कोई पूछे गैर हकीकी मुन्नस की पहचान क्या है, अलामतें क्या हैं, आप कहेंगे तीन अलामतें हैं, गोलता, छोटी है खड़ी जबर और अलिफ हमजा। ये तीन आपको आनी चाहिए। अब अगर नाम याद कर लें बहुत ही अच्छा है, नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है। ये भी बहुत कम होते हैं नाम, लेकिन होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे सहरा, बैदा, ये इस किस्म के अल्फाज जिनके एंड में अलिफ हमजा आ रहा है, ये भी मुन्नस हैं। तो गैर हकीकी मुन्नस की टोटल ये पहचान है। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी? सिमाई मुन्नस। ये याद रखें, मैं पीछे वापस जाती हूँ। ये देखें, मैंने आपको यहाँ पे बताया था शुरू में, अगर हम मोन्नस के ऊपर आए तो दो तरह की किस्में, एक हकीकी है यानी रियल वर्ल्ड में जो असली में मोन्नस है, और दूसरे थे गैर हकीकी। गैर हकीकी के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज थी, एक थी अलामती और एक सिमाई, यानी सुन सुन के, इसके ऊपर कोई अलामत नहीं है, बस सुने हुए हैं नाम कि हाँ ये मोन्नस है तो बस ये मोन्नस है। तो अलामती मोन्नस में हमने पढ़ लिया कि तीन तरह की अलामतें हैं। अब बारी आ गई है सिमाई मोन्नस। कैसे हम डिटेक्ट करेंगे सिमाई मोन्नस कौन कौन से होते हैं? इसके लिए क्या हमें सारी वोकैबलरी याद करनी पड़ेगी? नहीं, यहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट्स हैं। इसमें भी कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई हैं। मैं आपको कैटेगरीज बता देती हूँ, आप अपना जरूर नोट कीजिएगा। सबसे पहली बात, अरबी के अंदर यूजुअली जितने भी आग से रिलेटेड नाम हैं, यानी जहन्नम के जितने नाम हैं, हेल फायर के जितने भी नाम हैं, वो सब के सब मुअन्नस होंगे। एग्जाम्पल्स, नार, कुरान में आता है कितनी दफा नार, जहन्नम, जहीम, सईर,
ये सारे जहन्नम के नाम है, आग के नाम है। अरबी के अंदर ये रूल है कि आग का कोई भी नाम है तो वो क्या है, वो मोन्नस होगा, ठीक है, फेमिनन होगा। दूसरी कैटेगरी, हवाओं के नाम। अरबी के अंदर जितनी भी हवाओं के नाम आते हैं, जिस तरह के भी, वो सब के सब क्या हैं, वो मोन्नस कहलाते हैं। जैसे रीह, बाद, समूम, ये सारे अरबी के अल्फाज हैं जो हवा के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी है शराब के नाम, किसी भी तरह की अल्कोहल्स हैं अगर तो उनके नाम, जैसे कि खम्र, खरतूम, ये अरबी में कुरान में आए हुए अल्फाज हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म के शराबों के जितने भी नाम हैं वो सब के सब मुअन्नस हैं। फिर चौथी कैटेगरी है जितने भी शहरों और मुल्कों के नाम हैं वो सब के सब मुअन्नस होंगे। हमारे यहाँ शहरों के नाम और मुल्कों के नाम क्या होते हैं, मेल होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं। हम बोलते हैं पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान यानी मुजक्कर है। इसी तरह अगर मैं लाहौर की बात करूं, इस्लामाबाद की बात करूं, या इवन मैं मक्का की बात करूं, मदीना की बात करूं, तो हमारे जहन में शहरों के नाम, मुल्कों के नाम मुजक्कर होते हैं, जबकि अरबी के अंदर ऑपोजिट है। अगर आप बोलेंगे मदीना या मक्का, या आप कहेंगे सऊदी अरब, या आप कहेंगे कि इस्लामाबाद, या आप कहेंगे पाकिस्तान तो नहीं पाकिस्तान, तो आप ये समझ जाएं कि ये सब के सब मोन्नस कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मक्का, मिस्र, पाकिस्तान। अब एक और कैटेगरी है जुफ्त आज़ा के नाम। जुफ्त आज़ा क्या है, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है जुफ्त आज़ा। आज़ा क्या होते हैं, उज्व, बॉडी के पार्ट्स। जुफ्त का मतलब होता है जो पेयर में मौजूद है। नेम्स ऑफ पेयर्ड बॉडी पार्ट्स, यानी जो एक नहीं होते, डबल होते हैं। जैसे कि हाथ दो होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं ना। आंखें दो होती हैं, लेकिन नाक एक होता है, वो जुफ्त आज़ा नहीं होगा, जुफ्त उज्व नहीं है वो। ऐसा उज्व, ऐसा बॉडी पार्ट जो पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है, उसको कहते हैं जुफ्त आज़ा। और उन बॉडी पार्ट्स को हमेशा मुअन्नस लिखते हैं। जैसे यद, हाथ को कहते हैं, आइन, आंख को कहते हैं, उजुन, कान को कहते हैं। कान भी दो होते हैं ना, ठीक है। गाल भी दो होते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे सर तो वो एक ही है। अगर आप बाजू की बात करेंगे दो होती हैं, पाँव की बात करेंगे दो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक एक है, जैसे गर्दन हो गई, नाक हो गया, माथा हो गया, सर हो गया, ये सब एक एक हैं, ठीक है। इनको आप मुअन्नस नहीं कहेंगे, ये मुजक्कर होंगे। तो मुअन्नस कौन से हुए, वो बॉडी पार्ट्स जो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। छठी कैटेगरी है मुतफरक अस्मा, मिसलेनियस, यानी कि ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि शुरू से बोल रहे हैं, इनके पीछे कोई यहाँ लॉजिक नहीं आपको नजर आ रही होगी। वैसे तो इनके पीछे भी लॉजिक होती है, मगर वो एडवांस लेवल की अरबिक के अंदर समझी जाती है। क्या वजह थी जिस वक्त की वजह से इनको हमने मुअन्नस में ले आए, मगर हम तो उस लेवल पे जा नहीं रहे ना, हम तो बेसिक पढ़ रहे हैं। तो बेसिक्स में मैंने ये इस तरीके से आपको चीज़ें बता दी हैं कि अगर आपको ये पांच कैटेगरीज में से कोई चीज़ है तो आप कहेंगे कि ये मुअन्नस है। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें से मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी जो कुरान के अंदर आए हुए हैं, और जिनकी कोई एज सच आपको लिंक नजर नहीं आएगा ऊपर से, लेकिन आप ये कहेंगे कि हाँ अगर ये नाम है तो ये लाजमी मुअन्नस है, ये याद रखने वाले नाम है, ठीक है। तो अगर आज की इसमें कोई अगर वाकई वर्ड्स याद रखने हैं ना, वैसे तो कैटेगरीज याद रखनी है, मगर अगर वर्ड याद रखने हैं कि मुअन्नस हैं तो वो ये हैं। समा, आसमान को कहते हैं। अर्ध, जमीन को कहते हैं। शम्स, सूरज को कहते हैं। नफ्स, इंसान की सोल, नफ्स को कहते हैं। हर्ब, हर्ब किसको कहते हैं, जंग को, ठीक है। दार, घर को कहते हैं। असा जो है वो, जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था। ये वो अल्फाज हैं जो अरबी में कुरान के अंदर आए हुए हैं और जिनका जेंडर जो है वो हमेशा मुअन्नस लिखा जाएगा। तो ये सिमाई मुअन्नस है। ये सारे आपको कैटेगरीज याद होनी चाहिए कि अगर किसी किस्म की आग का नाम है, हवा का नाम है, शराब का नाम है, शहर मुल्क का नाम है, जुफ्त आज़ा का नाम है, तो आप कहेंगे कि ये बेसिकली मुअन्नस है। और इसके अलावा ये चंद अल्फाज, इन्हें याद करने का आसान तरीका है, समा और अर्द तो आपको पता है इकट्ठे होते हैं हमेशा, आसमान और जमीन। इसी तरह फिर शम्स है, सूरज, और उससे फिर मिलता तो नहीं है बट हम उससे एक नफ्स जोड़ लेते हैं, ठीक है। शम्स और नफ्स। फिर नफ्स के साथ हर्ब आप जोड़ लें, जंग। दार घर है और असा।
बस ये लफ्ज हैं जिन्हें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसके अलावा आपको सिर्फ कैटेगरीज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये अगर कैटेगरीज में से कोई भी चीज है तो आप कहेंगे कि ये इसम जो है वो मोनस है। इसको एक ओवरऑल व्यू में देख लेते हैं। गैर हकीकी मोनस की पहचान अरबी में अलामती मोनस, ताई मरबूता वाले अल्फाज, और फिर ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे या तो या खड़ी जबर आए या अलिफ हमजा आए, ये सारे इस तरफ अगर आप देखें रेड कलर में सारे आपको वो मिल रहे हैं जो अलामतें हैं, या गोलता, छोटी ये खड़ी जबर, अलिफ हमजा। अभी देखने में लग रहा है पता नहीं हमने कितना ज्यादा कोर्स पढ़ लिया, बट इतना मुश्किल नहीं है। एंड रिजल्ट यही है जो आपके पास स्लाइड में है। चंद चीजें, निशानियां ढूंढें, गोलता, छोटी एक खड़ी जबर, अलिफ हमजा, कोई नहीं है तो सोचें जो लफ्ज दिया हुआ है, आग का नाम तो नहीं है, हवा का नाम तो नहीं है, शराब का नाम, शहर मुल्क का नाम, जुफ्त आजा, या फिर इन 6-7 लफ्जों में से कोई एक लफ्ज। अगर तो वो नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि ये मुअन्नस नहीं हो सकता, ये मुजक्कर ही है। ठीक है। ये स्लाइड आपको याद होनी चाहिए, यानी ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये हैं वो चीजें जो आज के सबक का खुलासा है कि ये अगर मौजूद हैं तो लफ्ज मुन्नस है। इनमें से कोई भी निशानी मौजूद नहीं है तो लफ्ज मुजक्कर है। ठीक है। अब आए मेन चार्ट के ऊपर, जो जिधर से स्टार्ट लिया था। हमने कहा था सबसे पहले चेक करना है कि कहीं हकीकी मुजक्कर तो नहीं है, अगर है तो कह दिया मुजक्कर है। आंखें बंद करके आपने मजीद सर्च नहीं करनी बैठ के, उसमें ये नहीं सोचना गोलता है या नहीं है। देखिए सबसे पहला स्टेप ये याद रखना है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले अलामत ढूंढने बैठ जाते हैं। अलामत नहीं ढूंढनी, सबसे पहले ये देखना है कि मस्कुलिन तो नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि कुछ मुजक्कर लोगों के नाम ऐसे होते हैं जिसके एंड में गोलता आ जाता है। कुछ मुजक्कर लोगों के नाम ऐसे होते हैं जिनके एंड में अलिफ हमजा आ जाता है। फिर आप क्या करेंगे, आप निशानी की वजह से कह देंगे कि ये मुअन्नस है, जबकि वो तो नजर आ रहा होगा मुजक्कर है, क्योंकि वो तो हकीकत में मुजक्कर है। तो हकीकत को तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है ना। सबसे पहले चेक करना है हकीकी जिन्स में कहीं मुजक्कर तो नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपने चेक करना है हकीकत में मुअन्नस तो नहीं है। अगर तो है तो आप कह देंगे मुअन्नस है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अगला स्टेप देखना है, आपने अलामत ढूंढनी है। इन तीन में से कोई एक अलामत तो नहीं है, एंड वर्ड इस पे तो नहीं एंड हो रहा, अलिफ हमजा, छोटी ये खड़ी जबर और गोलता। अगर तो हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये मुअन्नस है। अगर नहीं हो रहा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा मजीद आगे बढ़ते हैं, चेक करें कि सिमाई मुअन्नस में से तो नहीं आ रहा। हाग का नाम, हवा का नाम तो नहीं है, किसी ऐसे उसका नाम तो नहीं है जो जुफ्त है, किसी शराब का नाम तो नहीं है, किसी मुल्क का नाम तो नहीं है, शहर का नाम तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक कैटेगरी या वो 6-7 लफ्ज जो मैंने बताए थे, अगर तो उसमें मौजूद है तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है मुअन्नस है। अगर नहीं है फिर आप कह देंगे कि ये लफ्ज क्योंकि किसी भी चीज पे पूरा नहीं उतर रहा तो ये एंड में मुजक्कर ही है। ठीक है। ये ओवरऑल आपका तरीकाकार है गेस करने का, ये पता लगाने का कि लफ्ज दिया गया मुजक्कर है या मुअन्नस। तो आप चले, मश्क का टाइम आ गया, एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों से मैं पूछूंगी। ठीक है। जिसने बताना होगा वो, बल्कि मैं खुद से कह देती हूँ, बारी बारी माइक म्यूट करें, अनम्यूट करेंगे। मैं बारी बारी सबसे एक एक लफ्ज पूछ लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले आबिदा जमाल, आबिदा आंटी, आप बताएं किताब जो है वो मुजक्कर है या मुअन्नस। किताब मोहन्नस है। कैसे? उर्दू में नहीं हम बात करें, हम अरबी की बात करें। इसमें गोले आती है ना किताब में। नहीं, गोलता कहाँ आ रही है किताब में? किताब तो बे पे खत्म हो रहा है। जी जी। बस आजकल तबीयत खराब है कुछ, कोई बात नहीं। दिमाग सुन हुआ है इतना। हालांकि किताब पहले जो है पढ़ा हुआ है। वो मुजक्कर वो है। मुजक्कर। हाँ, जी किताब जी। के अंदर कोई मुजक्कर। ऐसी निशानी नहीं आ रही। देखे ना, किताब पहली जी बात जी। कोई रियल में मुजक्कर मुन्नस नहीं होती, एक बेजान जी चीज है। इसका मतलब है जी हमें जी। उस तरफ आना है, निशानी ढूंढनी है। निशानी ढूंढते हुए हम देखेंगे कि अलिफ हमजा भी नहीं है, गोलता भी नहीं है, छोटी ये खड़ी जबर भी नहीं है। अच्छा, फिर ये किसी आग का नाम नहीं, ये किसी हवा का नाम नहीं है, शराब का नाम नहीं, मुल्क शहर का नाम नहीं, किसी उज्व का नाम नहीं है। जो हमें 6-7 लफ्ज बताए गए थे वो भी नहीं है।
तो इसका मतलब है कि ये मुजक्कर है। ठीक है। अच्छा, अगली बारी है हम्म, ईमान आपकी। ईमान, आप बताएं सैयारा। अस्सलाम वालेकुम। सैयारा जो है वो मोनस है। सैयारा मुअन्नस है, रीजन भी बता दें। इसके आगे में ताई मरबूता जी, गोता। आखिर में बिल्कुल आखिर में इसमें अलामत आ रही है। मुन्नस के अलामती है जी ये गोलता। अगला भी आप ही बता दें। मस्जिद। जी। जी मुजक्कर। जी मुजक्कर। मुजक्कर है, उसकी मुजक्कर वजह है यह है कि इसके अंदर कोई ऐसी निशानी नहीं पाई जा रही जो मुअन्नस क्योंकि की इसमें दर्शाती मोनस की है। कोई अलामत मौजूद नहीं। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगला लफ्ज मुअज्जमा आप बताएं। उसामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा हकीकी मुअन्नस है। हकीकी। मुजक्कर मुजक्कर सॉरी। हकीकी मुजक्कर है। बिल्कुल, उसामा एक ऐसा लफ्ज है जो बोलता देख के अक्सर लोग कह देते हैं कि ये मुअन्नस है, मुजक्कर। लेकिन ये एक्चुअली उसामा नाम ही लड़कों का होता है। तो ये हकीकी मुजक्कर है। और जैनब, आप यानी ईमान, जी आप ही बताएं। हकीकी मुअन्नस। हकीकी हकीकी मुअन्नस हो मुअन्नस। गया। अब कुर्सी बता दें आप, कुर्सी क्या चीज है। कुर्सी मुजक्कर है। कुर्सी मुजक्कर है, उसकी वजह यह है कि इसमें कोई अलामत ऐसी नहीं पाई जा रही, हालांकि देखने में एंड में छोटी या जरूर है, लेकिन छोटी है के ऊपर खड़ी जबर नहीं है। तो इसीलिए कुर्सी जो है वो जी मुजक्कर है, हालांकि उर्दू में कुर्सी मुअन्नस होती है। तो हमें एकदम से जहन में लगता है कि कुर्सी, हमारा जहन ना हमें शुरू में पजल करेगा। हमें, क्योंकि हम उर्दू की बेसिक्स जानते हैं। जो लफ्ज हमारे उर्दू में भी हैं और अरबी में भी है ना, हम फौरन उनको वो चीज असाइन करने की कोशिश करेंगे। हमारा दिमाग हमें कहेगा कि कुर्सी वो तो होती ही है हमेशा। मुअन्नस किताब वो तो होती ही है। लेकिन हमें अपने माइंड को जरा चुप कराना है और उसे कहना है कि नहीं, अब नया लेसन सीखो, यहाँ पे रूल्स कुछ हो रहे हैं। ठीक है, तो कुर्सी यहाँ मुजक्कर है। वेरी गुड। अच्छा, अगली बारी है आयशा अली, आप बताएं। हुस्ना। हुस्ना एज अ नाम नहीं देखना आपने, वैसे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये मोनस है। ये मोनस है, किस किस बेसिस पे मोनस है। ये यार है, यार के ऊपर खड़ी जगह। या के ऊपर खड़ी जबर है, बिल्कुल इसका जो एंड है वो या खड़ी जबर हो रहा है, तो ये अलामती मोनस है। आप ही बता दें, लामतन। बैत क्या चीज है, बैत। ये मुजक्कर। ये मुजक्कर है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच। बैत जो है, अब आप ये देखें, इसमें एंड में ते जरूर है, लेकिन ये गोल ता नहीं है। तो इस वजह से ये मुजक्कर है, इस पे कोई ऐसी अलामत नहीं पाई जा रही। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ते लिखी हुई है एंड में, तो शायद मुन्नस होगा, ऐसा नहीं है। ते भी गोल वाली होनी चाहिए, अगर गोल ता है तो फिर आप कहेंगे कि हाँ मुन्नस है, अदरवाइज ये कोई ऐसी कैटेगरी में नहीं आ रहा जो हमने, फिर हम ये कहेंगे कि ये मुजक्कर है। अगली बारी है निदा आपकी। निदा, आप बताएं बैदुआ। तो मेरे ये जो है ना ये अलामती मोनस है। अलिफ और अम्जा आ रहा है इनमें। बिल्कुल, ये अलामती मोनस है। इसका मीनिंग होता है सफेद रंग, ठीक है। लेकिन ये अलामती मोनस है। ये अब आप देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आप गौर करेंगे कि हमारी आहिस्ता आहिस्ता करके वोकेबलरी भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। बैदौ जो है वो अलामती मोनस है, अलिफ हमजा की वजह से। आप ही मुझे बताएं कि अनफ क्या है। अनफ का मैं मीनिंग बता देती हूँ, क्योंकि अनफ को डिक्लेयर करने के लिए मीनिंग जानना जरूरी है। अनफ नाक को कहते हैं। बचे जो फिर मुजक्कर है। हाँ, अनफ नाक है, क्योंकि ये एक एक ऐसा उज्व है जो एक अकेला अच्छा। होता है, दो नहीं होती नाक। तो इस वजह से ये मुजक्कर है। वेरी गुड। जी। अच्छा, अगला हम पूछते हैं, तंजीला भाभी आप बताएं। आइन, आंख को कहते हैं। ये मुतफर्रिक अस्मा में आएगा। जी नहीं, मुतफर्रिक अस्मा में नहीं कहीं हकीकी आएगा। मुअन्नस सॉरी। हाँ, ये जुफ्त आज़ा में आएगा। तो ये मुन्नस है, जी जुफ अलामती में। मुन्नस। जी, ये मुन्नस जी है, अलामती सिमाई मुअन्नस है। सिमाई मुन्नस है, यानी सुनने वाला मुन्नस। लेकिन ये जुफ्त आज़ा जी में है, इस वजह से आंख क्योंकि दो होती हैं, तो ये मुन्नस कहलाएगा। शम्स का भी आप बता दें, शम्स सूरज को कहते ये हैं। भी समाई मुअन्नस है शम्स भी। हाँ, सिमाई मुन्नस है, और ये कैटेगरी है वो जो और ये मुतफर्रिक अस्मा की थी। मुतफर्रिक अस्मा में। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, अब और कौन रह गया है जी। रुखसाना यास्मीन, रुखसाना आंटी आप बताएं, लाहौर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरा बच्चा, मैंने तो आधी मीटिंग अटेंड की है, लेकिन चले मुझे फिर, नहीं कोशिश कर सकती नहीं नहीं, हैं आप। वैसे मुझे पता है। बताएं। वैसे मुझे पता है, लाहौर मोहन्नस होगा। नहीं होगा ना, हाँ लाहौर मोहन्नस होगा, ठीक है। लाहौर शहरों के मोहन्नस नाम होगा, आपने क्यों बताए होगा थे, मोहन्नस? रीजन बताएं। क्योंकि शहरों पर आपने बताए थे ना, शहरों का, शहरों के नाम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप कोशिश करें जहन्नम का भी बताएं, जहन्नम क्या चीज है? जहन्नम भी मोहन्नस होगा। जहन्नम भी मोहन्नस है, ये भी सिमाई मोहन्नस है क्योंकि आग का नाम है, और ये सारे आग जी के जी। नाम जो हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल। बताया था ना, तमाम जहन्नम के जी जितने नाम है वो मोहन्नस है। जी बिल्कुल आग का बिल्कुल कोई भी नाम होगा वो मोहन्नस होगा। वो मैंने बिल्कुल। इतना लिखा था, अब मेरा ठीक है। फिर से दूं, फिर अच्छा अच्छा, डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा था। चलें कोई बात नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जकिया आप बताएं अगला लफ्ज। कमर चांद को कहते हैं। मैं बताऊं, ये भी मोहन्नस है। मुजक्कर। ये मुजक्कर है। मुजक्कर। कमर मुअन्नस नहीं है। कमर जो है ना, वो हमारे जहन में शम्स के साथ, सूरज के साथ हमें हमेशा चांद जुड़ा नजर आता है। हमारा ये बहुत बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। हम अक्सर शम्स अच्छा। के साथ कमर जोड़ लेते हैं और हमें लगता है कि ये भी कहीं मुतफरक अस्मा में आ रहा है, ये भी कोई खास लफ्ज है जो कि मुअन्नस होगा। ऐसा नहीं अच्छा, है, ये किसी तरह की मुअन्नस की कैटेगरी में नहीं आता, तो ये है चम्मच। मुजक्कर। हाँ ये बिल्कुल, मुजक्कर। कमर जो है वो मुजक्कर है। अच्छा, यहाँ पे कमर। अगला अगला जो है वो मैं खुद ही आपको बताऊंगी। मिसबाह जो है वो मैंने तीन तरह लिखा है, एक है लड़की का नाम, एक है लड़के का नाम, एक है चिराग। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी मिसबा नाम की लड़की से मुखातिब हूं, तो मैं जब उसको बोलूंगी मिसबाह, अब मुझे पता है कि हम्म, वो मैं लड़की को बुला रही हूँ, ठीक है? तो ये जी। हकीकी मोन्नस होगा। ठीक है, इसको मैं ठीक है। चराग की सेंस में नहीं देखूंगी, मैं इसे कहूंगी ये तो मैं लड़की से बात कर रही हूँ। मिसबाह जो है, लड़कों का भी नाम रखा जाता है, हमें पता है एक मशहूर क्रिकेटर है हमारे, मिसबाह उल हक। ठीक है, मिसबाह हम्म, एज ए लड़के का नाम अगर हम बोलेंगे मिसबाह, उसकी बात कर रहे होंगे लड़के के बारे में, तो हमें पता होगा कि यहाँ पे हम एक ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर मुजक्कर है, तो इसमें ये क्या कहलाएगा? मुजक्कर, क्योंकि ये मुजक्कर है। लेकिन अगर हम मिसबाह एज अ चिराग, मिसबाह का मतलब चिराग होता है, अगर चिराग की बात करें, अरबी का कोई बंदा आया और उसने चिराग के बारे में कोई बात कर दी है, उसने चिराग बेचना है, या उसके घर में कोई चिराग लगा हुआ है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, अब जब वो लफ्ज हम्म। मिसबाह बोलेगा, वो अब लफ्ज की तरह, एक चीज की तरह बोल रहा है। अब ये क्या होगा? क्या ये मुजक्कर है या मुन्नस? अब आप लोग बताएं। मुजफ्फर। मुजक्कर ही होगा। मुजक्कर होगा, मुजक्कर होगा। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी निशानी नजर नहीं हमें आई जो हम पढ़ के आए हैं मुअन्नस की। ठीक हो गया। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखी है कि अक्सर आपको अरबी में ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो एज अ चीज भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एज अ नेम भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और नेम में भी समटाइम्स एज अ मुअन्नस, एज अ मुजक्कर। तो ये बोलने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो एक्चुअली किस की बात कर रहा है। चीज की बात हो रही है तो उसकी जिन्स और तरह से हम देखेंगे। अल्लाह अगर वो हाफिज। किसी इंसानी नाम की बात कर रहा है तो फिर हम उसे इंसान की तरह हकीकत वाला जिन्स और ले जाओ ना। ठीक है, चलें, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब अगले अल्फाज जो हैं वो एक एक बार तो सबने ही बता दिए हैं। अब कौन बताना चाहेगा, हाथ खड़ा करे। बस बात कैसे खड़ा जकिया करते हैं। चलें, आप बताएं। बिन्त मोनस। मुअन्नस, क्योंकि ये टाइटल है। बिन्त हमेशा हकीकत हाँ में जी। एक लड़की को कहते हैं। खमर, मोनस। लेकिन ये कौन सा वाला मुअन्नस है? समाई मोनस। सिमाई मुअन्नस है क्योंकि ये शराब का नाम अभी है। जाओ, मैं ठीक क्लास है। आ रही है मेरी, चलो। इब्राहिम, मुजक्कर। मुजक्कर क्योंकि हकीकत में मुजक्कर है। मुअल्लिमा, मोनस। मुअन्नस क्योंकि ये टाइटल है और वैसे भी गोलता अरे भी है। जाओ ना अभी। अलामती तलहा, अलामती। मुजक्कर। मुजक्कर। मुजक्कर क्योंकि नाम है, गोलता पे नहीं जाना, ये नाम है एक लड़के का, तो इसीलिए। वेरी गुड। कोई और बंदा अब ये अगले पांच बताए। निदा आप ट्राई करोगी क्योंकि आप रिलेटिवली न्यू हो। आयशा आपने पहले एक फा क्योंकि किया हुआ है ऑलरेडी, मैं उन लोगों को चांस ज्यादा देना चाहती हूँ जो नए हैं। जो हमारे जैसे हैं। नहीं नहीं, जो नए हैं आपने भी शायद थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ ही होगा। हाँ जी। नहीं, बस एक दो क्लासें ली थी। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आपको अगली दफा मैं चांस दूंगी जब आप पूरी क्लास आपने अटेंड की हुई होगी। अच्छा, अभी निदा अगर आप इंशा- बताना चाहो तो कोशिश करो। हसना, ठीक है।
हसना, निदा, आपका माइक ऑन नहीं है। अच्छा चलिए मौजम आप बता दें। नीलम, ये आवाज आ रही है? मुअन्नस है, नहीं अलामती मुअन्नस। ये अलामती हस मोहम्मद है, ठीक है। नफ्स, मुतफर्रिक अस्मा में से है नफ्स। बिल्कुल मोहन्नस है। सिमाई, अच्छा, सफरा, अलामती मुअन्नस। इसकी अलामत है अलिफ हमजा, वेरी गुड। बकरा, अलामती मुअन्नस। अलामती ताई मोहन्नस, मरबूता। बोलता, बिल्कुल गाय, ताई मरबूता के साथ है। बकरा जो है वो गाय को कहते हैं। अच्छा, मिफ्ताह, चाबी को कहते ये हैं। मुज़क्कर मुज़क्कर है, ये कोई अलामत मुजफ्फर इसमें है, नहीं। वेरी बस। गुड, शाबाश, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सबने बहुत अच्छी तरीके से सुना, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए, वेरी गुड। अब हम कल भी, क्योंकि मुजक्कर से मुअन्नस बनाना सीखेंगे, तो कल कल लेक्चर रिलेटिवली छोटा सा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। बट ये है कि आप लोगों को कल जो है मैं वो एक असाइनमेंट दूंगी, प्रैक्टिस असाइनमेंट, जिसके अंदर आप लोगों के पास जो है वो मैं एक तो इसी तरह शीट दूंगी जिसमें आप लोगों ने ये बताना होगा कि मुजक्कर से मुअन्नस बनाएं, या मुजक्कर है या मुअन्नस है, कौन सा वाला है। और इसके अलावा शायद एक दो सूरतें मैं दूं जिसमें से कुछ अल्फाज लिखे होंगे कि आपने वो बताने होंगे, वो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। फिर मैं आपको सोल्यूशन भी दे दूंगी। और मंडे को मैं एक टेस्ट दूंगी आपको, जो अब तक के 4 लेक्चर्स, कल 4 पूरे हो जाएंगे ना, मुकम्मल हो जाएंगे लेक्चर्स, तो 4 लेक्चर्स में से पूरा एक टेस्ट आएगा। वो टेस्ट आप लोगों ने मुझे करके वापस भेजना है। ये जो प्रैक्टिस शीट्स हैं ये ज़रूरी नहीं है मुझे वापस रिटर्न करनी, ये आपके अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए है, इसीलिए मैं इनके साथ सोल्यूशन भी भेज देती हूँ, ठीक है। कल मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी जिसका सोल्यूशन मैं आपको सैटरडे या संडे तक दे दूंगी, ताकि आप लोग करके उसे अपनी गलतियां सीधी कर लें। और फिर आपको मंडे को एक टेस्ट मिलेगा जिसका करने के लिए आपके पास पूरे 6 दिन होंगे। आप आराम तसल्ली से करें, करके उसको भेजें, चीटिंग नहीं करनी। अगर करते हैं तो ये आपका अपना कसूर होगा, जाहिर है मैं वहां बैठी देख तो नहीं रही हूँ, लेकिन ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे होंगे। अगर आप चीटिंग करेंगे तो फिर आप अपने साथ ज्यादती करेंगे, मेरा उसमें कुछ नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का लेसन था। उम्मीद है आप लोगों ने नया बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन तमाम कोशिशों और काविशों को कबूल और मंजूर फरमा ले, और हमें बहुत खैरियत के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीती रहो, खुश रहो।